हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम कॉशीज़ रूट टेस्ट के कुछ और सवालों को सॉल्व कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और फिर हम अपन पढ़ेंगे रेबिस टेस्ट। ठीक है, रेबिस या रॉबिस टेस्ट अपन इसके बाद पढ़ेंगे। तो आज हम कॉशीज़ रूट टेस्ट के कुछ और सवालों को देखेंगे। तो चलिए, एक सवाल है यहाँ पर, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू 2 to इन्फिनिटिव log n रेज़ टू द पावर -n। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को यहाँ पे ये इजीली समझ में आ गया होगा कि n=2 से ये क्यों शुरुआत हुआ है, n=1 से क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको n=2 से दिख रहा है। तो यही सीरीज़ का nवां पद है, nth टर्म है un log n की घात में -n। अब हमको कॉशीज़ रूट टेस्ट लगाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, un के पावर में 1/n चाहिए होता है। मतलब मेरे को दोनों के पावर में 1/n करना होगा। तो यहाँ पे तो 1/n मैंने पावर में लगा दिया, यहाँ पे भी लगाना होगा। तो log n के पावर में जब 1/n लगाऊंगा तो यहाँ पे -n पहले से पावर में, तो -n गुणित 1/n करने से n कटेगा, तो आपके पास -1 बचेगा। क्योंकि घात के ऊपर घात रहता है तो घात का आपस में गुणा होता है। तो ये अपने को मिला है, यानी 1/log n अपने को मिले। अब मुझे लगाना पड़ेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un के पावर में 1/n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, इसका मान कितना है, 1/log n। तो n टेंस टू अनंत जब आप यहाँ पे रखेंगे तो log अनंत का मान अनंत होता है, इस तरह से ये 1/, अनंत होगा और इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसकी वैल्यू 0 आ गई। और 0 क्या है, 0 इज लेस देन 1। सीधी सी बात है, मतलब लिमिट इतने की वैल्यू लेस देन 1 मिल रही है, मतलब गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट? क्योंकि कल ही तो हमने देखा धन पदों की श्रेणी समेशन un कन्वर्जेंट होती है यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un के घात में 1/n इज लेस देन 1। और डाइवर्जेंट कब होती है, यदि यही लिमिट जो है ग्रेटर देन 1 हो। और यदि लिमिट इक्वल टू 1 हो तो उस स्थिति में टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि परीक्षण असफल हो जाएगा। तो हमें आगे अन्वेषण की आवश्यकता है, आगे और फिर अपने को जांच करनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो इस सवाल में ऐसा नहीं है। इस सवाल में तुरंत हमको एक बार में रिजल्ट मिल चुका है, लिमिट की वैल्यू जो है 1 से कम मिली है, तो हमने तुरंत वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि सीरीज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव n/2n+1 पूरे की घात में n। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा un है यहाँ पे। तो un है हमारा n/2n+1 पूरे की घात में n। हमको चाहिए un की घात में 1/n। तो इस तरह से आप जब देखेंगे कि n/2n+1, जब पूरे की घात में आप 1/n करेंगे तो घात में n पहले से है, तो ये घात में n है, और 1/n और करेंगे तो n कट जाएगा, तो घात में 1 बचेगा, मतलब इतना ही बचेगा। अब आप क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू अनंत un के पावर में 1/n ज्ञात करेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो इतने का मान ये आया हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि n बाहर निकल जाएगा, तो 2 + 1/n, n कटेगा। n टेंस टू इन्फिनिटिव जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 1/, अनंत 0 हो जाएगा, और 0 + 2 यानी 2, यानी 1/2 आपको मिलेगा, जो कि 1 से छोटा है। तो लिमिट इतने की वैल्यू 1 से छोटी मिल रही है, मतलब सीरीज फिर से यहाँ पे क्या हुई, कन्वर्जेंट हुई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर मैं आपको कुछ एक होमवर्क दूंगा, तो ये टॉपिक और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा।
तो अगला सवाल है समेशन n माइनस लॉग n अपॉन 2 की घात में n, n की घात में n, और यहाँ पे पावर में n लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गिवन सीरीज है जहाँ ये nवां पद हो गया तो ये un में लिखता हूँ nवां पद n माइनस लॉग n इसकी घात में n अपॉन 2 की घात में n, n की घात में n। इस तरह से un के पावर में जब हम 1/n करेंगे, ठीक है, ये अपना nवां पद हो गया और इसके पावर में 1/n करना है क्योंकि मेन तो हमको इसी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप पावर में 1/n करेंगे तो ये पावर n तो कट जाएगा क्योंकि n 1/n कट जाएगा, तो n माइनस लॉग n आपके पास बचेगा और यहाँ पे भी पावर n कट करके 2n बचेगा। इस तरह से अगर आप अलग अलग बटे करेंगे तो n/2n माइनस लॉग n/2n, तो ये n कटेगा 1/2 माइनस log n/2n, तो ये un की घात में 1/n का मान निकला है। अतः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un के पावर में 1/n जब करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा बताओ? 1/2 log n 2n। तो देखो ये 1/2 पे तो लिमिट का कोई असर पड़ेगा नहीं, ये 1/2 ही बना रहेगा। फिर यहाँ पे देखो बटे में 2 है यानी वे 1, ये वाला 1/2 भी वो भी जस का तस बना रहेगा। लिमिट लगाएंगे किस पे? log n/n पे। अब यदि मैं n टेंस टू अनंत यहाँ पे सीधे लगाऊं तो log अनंत, n की जगह अनंत रखूँगा तो log अनंत का मान अनंत और नीचे भी अनंत, अनंत बटे अनंत मतलब कि ये अनिर्धारित रूप हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो अनंत बटे अनंत वाले रूप को हटाने के लिए हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे जिसके अनुसार हमको ऊपर और नीचे अवकलन करना है। ऊपर अलग अवकलन, नीचे अलग अवकलन। अंश बटे हर वाला सूत्र नहीं लगाना है बल्कि ऊपर अलग अवकलन, नीचे अलग अवकलन n के सापेक्ष। तो log n का अवकलन हो जाएगा 1/n और नीचे n का अवकलन हो जाएगा 1। जैसे log x का अवकलन होता है ना x के सापेक्ष 1/x, उसी तरह से log n का n के सापेक्ष 1/n और नीचे n का n के सापेक्ष हो गया 1। अब आप n टेंस टू, अरे लिमिट कहाँ गया? लिमिट n टेंस टू अनंत जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1/अनंत शून्य हो जाएगा। शून्य गुणित इतना पूरा शून्य मतलब आपके पास मिलेगा 1/2 जो कि लेस देन 1 है। तो लिमिट इतने की वैल्यू आपको मिल रही है लेस देन 1। इसका अर्थ यह है गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत सरल काम है, बहुत इजी प्रोसेस है ये। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी 1/log n के पावर में n। ठीक है, तो हमारा यही तो हमारा un है, तो un क्या हो जाएगा ये पूरा। इस तरह से un के पावर में 1/n क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, पावर में 1/n करेंगे तो ये घात n कट जाएगा तो 1/log n आएगा। और फिर अपन लिमिट लगाएंगे un के पावर में 1/n
तो आप देखेंगे कि n टेंस टू अनंत जब अप्लाई करेंगे तो लॉग अनंत, n की जगह अनंत रखेंगे तो लॉग अनंत का मान अनंत। तो जब ये पूरा अनंत हो जाएगा तो फिर से ये सामने में लॉग है तो लॉग अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा अनंत हो चुका है। क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो लॉग अनंत, और लॉग अनंत का मान अनंत होता है। इस तरह से फिर से लॉग अनंत हो गया जिसका मान फिर अनंत होगा, तो 1 अनंत तो शून्य होता है जो कि लेस देन 1 है। अतः इस लिमिट का मान आपको 1 से छोटा मिल रहा है ना भाई। तो ये सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल बन गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपके सामने अगला सवाल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा एनवा पद हो जाएगा। un इज इक्वल्स टू n के पावर में log n अपॉन log n के पावर में n। ज़बरदस्त सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। पहले तो हम इसका थोड़ा सा रूप बदलेंगे। यहाँ पे कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, e की घात में log n इंटू log n। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे लिख दिए, तो देखिए ध्यान से देखिए इसको कैसे लिख दिए। हो सकता है आप में से अनेक लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि उतनी कठिन नहीं है। फिर भी एक बार अपन रीजन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए a की घात x है। अब आप सभी जानते होंगे कि e की घात में log लगा करके अगर किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसका मान वही होता है। e की घात में log लगा के, जैसे मैं a की घात x लिख रहा हूँ, मतलब e की घात log एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो जो चीज़ रहती है फिर वही आती है, वही बचती है मतलब। और log a की घात में x है तो x कूद के सामने आएगा। इस तरह से e की घात में x log a हो गया। तो बस वही हिसाब किताब है। a के स्थान पर n को देखो, x के स्थान पर log n को देखो। तो वही सीधी सी बात है, ये जो log n आपको पावर में दिख रहा है वही कूद के सामने आए। अगर ये वापस पावर में चला जाए ना n के, तो फिर e की घात में log बचेगा और e की घात log कट करके n की घात log n आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बहुत सरल चीज़ है ये। जैसे देखो यहाँ पे a लिखा है तो वो log a हो गया, और ये घात वाला e की घात x इंटू लॉग है, तो वैसी e की घात ये log n सामने आकर के इस पे n, ये वाले n में log लगा हुआ है। देखो जैसे a में log लगा है log a, और ये x सामने आ गया है log a के बगल में, वैसे ही log n सामने आ गया है log n के बगल में। तो कंपेयर करके देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और बटे में log n के पावर में n तो है ही है। चलिए अब हम जल्दी से un की घात में 1/n पता करेंगे। तो इसकी घात में 1/n पता करने का अर्थ e की घात log n इंटू log n अपॉन log n की घात में n, और इस पूरे की घात में 1/n। तो देखो घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो चलो गुणा हो जाएगा log n इंटू log n, और ये 1/n इससे गुणा हो गया, बटे में n आएगा। उस n को मैं 2 टुकड़ों में बांट के लिख देता हूँ रूट n, क्योंकि रूट n n होता है। तो यही वाला n जो है वो रूट n करके बढ़ गया है, और ये log n है नीचे में जिसकी घात में n है और उसकी घात में 1/n है, तो n इंटू 1/n फिर कट के वापस कितना हो जाएगा 1/n, इतना आएगा अपने पास। अब अपन लिमिट लगा देते हैं। चलिए तो लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा बताइए। देखिए यहाँ पर जब आप एक्चुअली जो है ना, ये हो जाएगा आपका, अभी अपन इस टाइप का सॉल्व किए हैं, ये हो जाएगा आपका 0, ये भी 0 n टेंस टू अनंत पर, तो n टेंस टू अनंत पर ये भी 0 ये भी 0, तो e की घात 0 हो जाएगा, ये तो है ना भाई। तो ये सीधा मैं लिखता हूँ e की घात 0 यानी 1, और नीचे अनंत लगाएंगे, log अनंत का मान कितना हो जाएगा
लॉग अनंत का मान अनंत, तो 1/अनंत शून्य। ठीक है फ्रेंड्स, लॉग अनंत का मान अनंत और इस तरह से 1/अनंत यानी शून्य जो कि लेस देन 1 है। तो लिमिट इतने का मान आपको शून्य मिल रहा है जो कि 1 से छोटा है, और इसलिए गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सा सवाल है, x की घात n बटे n की घात n। ठीक है फ्रेंड्स, एक बहुत ही सरल सा सवाल है, ये बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। जल्दी से आप यहाँ पे देखिए nवां पद कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। nवां पद है यहाँ पे अपना x की घात n बटे n की घात n, यानी x/n पूरे की घात n। तो इस तरह से आपका un की घात में 1/n क्या आ जाएगा, x/n, क्योंकि ये n और 1/n घात में जो है वो कट जाएगा। तो अतः लिमिट n टेंस टू अनंत un की घात में 1/n, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव x/n, यानी n टेंस टू इन्फिनिटिव जब आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे सीधा आप देख सकते हैं 0 आ जाएगा ये एकदम, क्योंकि देखो x इज़ ग्रेटर देन 0, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि यहाँ पर वो अनिर्धारित रूप मिलने वाला कोई खतरा नहीं है। क्योंकि देखो अगर x मान लो 0 होने के चांसेस होते, x की वैल्यू यदि 0 होने की पॉसिबिलिटी होती तो 0/अनंत टाइप का केस होता, मगर यहाँ पे तो x नॉन जीरो है। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि n टेंस टू अनंत लगाएंगे तो ये सीधा 0 हो जाएगा, जो कि लेस देन 1 है, इसलिए एम्प्लाई करेगा कि ये सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला जो सवाल है आपके पास, अगला जो सीरीज है समेशन e की घात √n x की घात n, जहाँ x जो है वो पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि un e की घात √n x की घात n है, ये un है nवां पद, और हमें तो चाहिए होता है un की घात में 1/n। तो इस तरह से हो जाएगा e की घात √n x की घात n के पावर में 1/n। तो अलग अलग करेंगे √n/n और x की घात n/n। तो यहाँ पे आप देखेंगे √n, नीचे जो n लिखा है उसको √n करके तोड़ सकते हैं, तो 1/√n हो जाएगा, साथ में x, क्योंकि n कट जाएगा। तो अब आप जब लगाएंगे लिमिट n टेंस टू अनंत un की घात में 1/n, जब आप लगाएंगे यहाँ पे तो लिमिट n टेंस टू अनंत e की घात में 1/√n इंटू x। अब n टेंस टू अनंत यहाँ लगाओगे आप, रूट अनंत का मान अनंत, 1/अनंत यानी शून्य, e की घात 0 यानी 1, तो बचेगा सिर्फ x, बचेगा केवल कौन, x। यानी इस लिमिट की वैल्यू अब x के रूप में आ रही है, x पर निर्भर हो रही है। तो केसेस बनेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे जब लिमिट n टेंस टू अनंत un की घात में 1/n इज लेस देन 1, दैट इज जब x लेस देन 1, तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और जब लिमिट n टेंस टू अनंत un की घात में 1/n इज ग्रेटर देन 1, और इतने इस लिमिट की वैल्यू है x, यानी कि जब x इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जेंट होगी। और तीसरा केस, जब इसी लिमिट की वैल्यू इक्वल 1 हो, अर्थात जब x इक्वल 1 हो, तब ऐसी स्थिति में टेस्ट हो जाएगा फेल। तो दो
इस स्थितियों में तो हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि जब x इज़ लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, x इज़ ग्रेटर देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट, x इक्वल 1 में टेस्ट फेल। तो अपने को थोड़ा आगे काम करना पड़ेगा। एट x इक्वल 1 व्हाट इज un, तो हमारा श्रेणी का nवां पद x इक्वल 1 में क्या हो जाएगा, e की घात रूट n हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 की घात n यानी 1, तो बचेगा केवल यही। और इस तरह से आप देखेंगे कि लिमिट n टेंस टू अनंत un जब मैं लगाऊंगा यहाँ पे तो e की घात रूट n, और n की जगह अनंत रखोगे तो e की घात अनंत हो जाएगा, जो कि अनंत हो जाएगा, जो कि नॉट शून्य मतलब नॉन जीरो मिल रहा है अपने को, नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है। तो याद करो आप एक कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था कि यदि किसी श्रेणी समेशन un के लिए लिमिट n टेंस टू अनंत un अगर नॉन जीरो हो तो सीरीज डाइवर्ज करती है। तो x इक्वल 1 वाले केस में हम बात कर रहे थे, तो उस केस में हमको रिजल्ट ये मिला कि सीरीज डाइवर्ज करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में हमको रिजल्ट ये मिला कि सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और दो केसेस के लिए हमको रिजल्ट शुरुआत में मिल चुका था, तो अब कंबाइन करके लिखेंगे। तो कन्वर्जेंट सिर्फ तब हो रही है जब x इज़ लेस देन 1, और डाइवर्ज कर रही है दो केसेस में, जब x 1 से बड़ा है और जब x 1 के इक्वल है, तो सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। तो फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे, सीरीज़ कन्वर्जेंस व्हेन x इज़ लेस देन 1 and divergence when x is greater than or equal to 1, greater than or equal to 1। क्यों? क्योंकि x इक्वल 1 वाले केस में भी तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने को नहीं बतला रहा है, वो तो डाइवर्जेंट होने को बतला रहा है, क्योंकि लिमिट un नॉन जीरो मिल रहा है। अपन केस पढ़े थे ना, एक याद कीजिए कंसेप्ट पढ़े थे। लिमिट un यदि नॉन जीरो हो, लिमिट un यदि नॉन जीरो हो तो सीरीज़ नॉट कन्वर्जेंट, यानी सीरीज़ फिर कन्वर्ज नहीं करेगी। सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है फ्रेंड्स। और लिमिट un अगर नॉन जीरो हो तो सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करेगी, मतलब वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, नॉन जीरो हो तो सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इस तरह से ये वाला सवाल भी सॉल्व होता है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। समेशन 1 माइनस 1/n के पावर में n स्क्वायर, तो ये हमारा un हो गया। तो हम तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, un के पावर में 1/n पता करेंगे। घात के ऊपर घात, तो घात का आपस में गुणा हो जाता है, एक तो n कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/n के पावर में n मिलेगा। अब लिमिट लगाएंगे, अब यहाँ पर ख़ास बात क्या है, यहाँ पर ख़ास बात ये है कि हम दो चीज़ें जानते हैं, दो फॉर्मूले हम लोग पढ़े हुए हैं। कौन कौन से, देखो भाई, लिमिट n टेंस टू अनंत 1 प्लस 1/n के पावर में n होता है, तो इसका मान e होता है। और यदि यहाँ माइनस n हो तो यहाँ पे भी माइनस n होने से फिर e होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे देखो अंदर में माइनस लिखा है लेकिन घात में तो प्लस है। जब अंदर प्लस हो और ऊपर भी प्लस हो तो ये ई होता है, या फिर सेम सेम अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तब भी ई होता है। मगर यहाँ पे क्या है,
अंदर माइनस है लेकिन ऊपर प्लस है, तो यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इधर भी माइनस होना चाहिए, तब तो भैया वो ही होगा ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे वो नीचे, उसको नीचे ले जाते हैं अपन, ऐसा करते हैं उसको नीचे ले जाते हैं, यानी कि अपन इसको लिमिट क्या करूँ, इसको मैं नीचे ले जाऊँ कि इसको ऐसे लिखूँ? हाँ ऐसे ही करते हैं अपन, लिमिट n टेंड्स टू अनंत, ये ऐसे नीचे ले गए, तो अब ये पावर में हो गया -1। और ये लिमिट लग रहा है मतलब वो इसके लिए ही है, तो ये अब क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, यानी 1/e इसका आंसर आएगा, जो कि <<1 है, क्योंकि e इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए 1/e इज़ <<1, क्योंकि e इज़ ग्रेटर देन 1 इसलिए 1/e इज़ <1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना है। और अब बढ़ चलते हैं आगे। तो ये लिमिट की वैल्यू आपको 1 से छोटी मिल रही है, इसका मतलब क्या होगा, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाए। समेशन x की घात n/3 की घात n स्क्वायर, चलिए ये हमारा un हो जाएगा। un के पावर में 1/n, तो पावर में 1/n करेंगे तो इसका पावर n कट जाएगा, इसका पावर n कट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए लिमिट लगाएंगे। तो जब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x/3 n की घात में 1/n पूरे का वर्ग अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्या हो जाएगा बताइए, केवल x/3 बचेगा। क्यों बताऊं, क्योंकि ये जो है ना लिमिट, ये 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, लिमिट n टेंस टू अनंत n की घात में 1/n का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा ये फॉर्मूले को। तो ये x/3 आया, यानी कि यहाँ पे फिर से केसेस बनेंगे। कैसे कि भैया लिमिट अगर ये <1 है, यानी कि यदि x/3 यदि <1 है, यानी कि यदि x इज <3 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। क्योंकि देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई लिमिट इतने का मान <1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट। तो लिमिट इतने का मान <1 बोलने का मतलब x/3 को <1, क्योंकि इसी का मान तो x/3 है ना। तो जब x/3 इज <1 होगा तो 3 का गुणा करेंगे तो x इज <3 में, x इज <3 में सीरीज कन्वर्जेंट। और वैसे ही x/3 जब ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, x/3 जब ग्रेटर देन 1 होगा, यानी x इज ग्रेटर देन जब 3 होगा, तो सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और x = 3 में फिर से अपने को टेस्ट फेल होगा। ठीक है, when x/3 = 1, that is when x = 3 then test fails। तो ऐसी स्थिति में फिर से अपने को आगे का काम करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कि at x = 3 what is the nature of un। तो un हमारा ये है, ठीक है, un हमारा ये है, और x = 3 में ये 3 की घात n हो जाएगा x के जगह, क्योंकि x = 3 में ही तो ये टेस्ट फेल हो रहा है ना भाई। ये वाला <1 हो, यानी कि x इज <3 सीरीज कन्वर्जेंट, x इज ग्रेटर देन 3 सीरीज डाइवर्जेंट, तो ये केस सब ओके हो रहे हैं। लेकिन जब ये लिमिट की वैल्यू =1, यानी x = 3 जब =1, यानी x = 3 जब होगा, मतलब x/3 जब =1 होगा, यानी कि x = 3 जब होगा तो टेस्ट फेल होगा।
तो x=3 में हमारा जो un है वो हो जाएगा 3 की घात n बटे 3 की घात n, क्योंकि देखो ये x की घात n है और x की जगह जब 3 रखेंगे तो 3 की घात n बटे 3 की घात n और साथ में मिलेगा n², तो ये कटेगा। तो un कितना मिलेगा आपको 1/n², यानी कि समेशन un जब आप करेंगे तो समेशन 1/n² होगा और ये हर हाल में कन्वर्ज करेगी, क्योंकि पी सीरीज टेस्ट से आप सभी जानते हैं समेशन 1/n की घात p, ये सीरीज कन्वर्ज कब होती है जब p का मान स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे p के स्थान पर आप कंपेयर करके देख लो, p की जगह पे आपको 2 दिखाई दे रहा है जो कि 1 से बड़ा है, तो ये सीरीज कन्वर्ज होगी। तो x=3 के लिए भी सीरीज कन्वर्जेंट मिली है। तो कंबाइन पूरा आप सॉल्यूशन को लिखोगे तो आप लिखोगे जब x का मान <1 होता है, क्योंकि देखो 1 नहीं 3, देखो x=3 के लिए कन्वर्जेंट और x=3 के लिए भी कन्वर्जेंट, यानी <3 के लिए सीरीज क्या हुई, सीरीज कन्वर्जेंट हुई, और x=3 के लिए सीरीज क्या हुई, डाइवर्जेंट हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है ये आंसर। तो आज हमने तमाम प्रकार के सवालों को समझ लिया, कॉशीज रूट टेस्ट से संबंधित अनेक अन्य सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए एक आज मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आपके लिए x/1 + x² + 2 + x³ 3 इसके बारे में आपको बतलाना है। एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, समेशन 1 + 1/√n के पावर में -n की घात 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आपको बतलाना है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ये 2 आपके लिए होमवर्क हो गए। आज हम कॉशीज रूट टेस्ट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। परीक्षा में आपसे बिल्कुल सवाल बन जाएंगे यदि आप इसी तरह के सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे रॉबिस टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।